नाविद का मतलब होता है खुशी का पैगाम, और इस जगह का नाम बॉम्बे 70 कुर्ला वेस्ट। ये मेरा घर है। सारी ज़िंदगी दोस्तों के बीच भी घुमा। 15 साल की उम्र तक बहुत ख़तरनाक दोस्तों के साथ रहा मैं, जिनके साथ बहुत एड़ी चाले मचाए भाई। दुकानों पे से चोरी वोरी वो करे, और टेनिस क्रिकेट के बॉल ढापे क्रिकेट खेलने के लिए। दुकान वाले को बोले वो अंदर वाली चीज़ चाहिए भाई, वो अंदर गया तो इधर ढक्कन खोले सीधा बॉल गायब। कांड करने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था कि कूल चीज़ करे आज अपन ने। किसी का मिरर तोड़ दिए, कोई भैये को सता दिए, वैन पे कूद गया, वैन पचक गई है। मेरी हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि एक मरतबा मुझे जेल में भी जाना पड़ा उसके वजह से, और बहुत परेशानियाँ खड़ी हो गई। उसके बाद मेरी अम्मी को फ़ोन आया था, और एकदम अचानक ऐसे सुनने में आया ना, वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपका बच्चा लॉकअप में है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैं एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगी। तो सब घर में जमा हो गए, बोले क्या हो गया क्या हो गया। तो बोले अरे मेरा बच्चा अंदर है, उसको मार रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, बहुत चिल्लाई। तो इसके लिए मेरे को बहुत फ़िक्र थी। इसके अब्बा यहाँ है नहीं, बाहर है, अब मैं अकेले। तो मैं बोली कभी खुदा न खास्ता बिगड़ गया तो वो मेरे से ही पूछेंगे ना कि तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सके। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना ख़ात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है और ज़्यादा फंसते जाएंगे। तो उस वजह से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया जब मुझे समझ में आ गया कि भाई अब छोड़ना है ये सब। तो फिर मैं वापस से फिर सीधे रास्ते पे घुस गया। पता नहीं ये रास्ता सीधा है कि नहीं। ये क्या किया ना, एक दिन कमरे में बंद होके कुछ लिख रहा था। दिन भर कमरे में बंद रहता था, कुछ लिखता था। हम लोग बोले क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो बताया नहीं। फिर एक दिन अचानक कई रास्ते हैं तेरे सामने, तेरे नफ्स ने तुझे घेर रखा है। तू लौटना चाहता है वापस मगर तेरे वक्त ने तुझे थाम रखा है। अब तक पूरा न डूबा हो तो लौट जा, तेरे खातिर तेरे रब ने कुछ और इंतजाम रखा है। तो हम लोग बोले अरे ये किसने लिख के दिया। तो बोला मैं खुद ही लिखा, सब मैंने ही किया हूँ। तो हम लोग को हैरत हुई, हमारे इसमें घर में नहीं गाते ना ये सब। लेज़ी नाविद का दूसरा रूप है। लेज़ी जब मैं रहता हूँ तो मैं रैप करने लगता हूँ और काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप हो जाता हूँ। पैदाइश हुई है 1993 में, मेरी हुई परवरिश 40 में राम बच्चन चाल नंबर 5 गोली नंबर 24 बम्बे 70 कट्टर 24। अब्बा मेरे अम्मी कट्टर सुन्नी फुप्पी बीए बीएड दादा दादी भी है एमए बीएड डीएड। 5 इनकी औलादे, 4 लड़कियां इकलौता एक लड़का, जिनका इकलौता एक लड़का हूँ मैं। 8th स्टैंडर्ड में मैं अंदर चाली में घूमते रहता था और पब्लिक की शादी वादी रहती थी, उसमें डीजे लगते थे, बड़े बड़े स्पीकर्स लगते थे और पब्लिक नाचती थी पागल लोग की तरह। ये वाला गाना था एक शॉन पॉल का टेम्परेचर, इसमें आके वो बड़बड़ करता था। हम लोग कुछ समझता नहीं था, हम लोग फुल नाचते थे रांटी अंदाज में। कुछ समझ में नहीं आता था मेरे, लेकिन रट्टा मारने में बहुत मज़ा आया कि भाई एक फ्लो है और कुछ भलती बात कर रहा है अगला। और फिर जाके स्कूल में रिसर्च के वक्त पब्लिक को जमा करके सुनाया भाई वेलुमान द बे टन गोला वन बी किपिंग यू वार्म गाव ऐसा बका। और पब्लिक बोले भाई क्या बोल रहा है भाई तू, फटाफट एकदम एक नंबर बोलता है। पब्लिक सब कुछ हंसने लगी और लड़कियाँ भी फुल लाइनें देने लगी। बोले अगले को इंग्लिश में रैप करने आता है, बहुत फास्ट बकता है, कुछ तो हार्ड बोल रहा है। तो उसके बाद से ऐसा लगा कि भाई अपने को रैप ही करने का। भाई पब्लिक बहुत खुश हो रही है इससे, अपन रैप ही करते कैसे भी। ये पता नहीं था डरता, ये पता चलेगा तो क्या होगा, माँ को धोखा परंपरा में नोक जोक जाहिर होगा। तो चश्मा वो बहुत सारी पब्लिक बोलती भाई तुम्हारे ऊपर सूट होता है। वे फिरोज बोले तुम्हारा गोल चेहरा है ना, उसके ऊपर स्क्वायर वे फिरोज बहुत सेक्सी लगता है। लेकिन मेरे को इतना हार्ड नहीं लगता है, मैं तो सिर्फ अपनी आंखें छुपाने के लिए पहनता हूँ। देखो भाई लोग, ये अपना होम स्टूडियो है और यहाँ पर रखा हुआ आईपैड। अपने को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस इतनी सी इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े में अपना सारा काम हो जाता है। कि मैंने एक बीट डाउनलोड किया, लूप उसको लूपिंग पे लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने अपनी ज़िंदगी की रीत लिखा और वीडियो उसका आईपैड से बनाया, उसको अपलोड किया इंटरनेट पे। तो 1 लाख व्यूज़ उसके फटफट 1 साल के अंदर हो गया। गाड़ करके झूल करके अपन क्या कर लेते, किसी के मोहताज नहीं रहते, सारा काम अपन खुद से ही कर लेते। लगा लो फिक्स, मैं हूँ जैसे नास्तिक, मेरा 666 बातें जिंदगी नहीं करता मैं। जो वैकेशन का फ़ायदा उठाया हम लोगों ने कि घूमने मिलता था, कहीं पर भी जाके देखते थे और सोचते थे पहले 2 साल पहले कि हाँ यहाँ पे वीडियो शूट करनी है।
तो फिर वो आइडिया आके इसको बताता था, फिर इसके डैडी ने इसको आईपैड दिया, तो सोचा हम लोग ये कुछ इंटरेस्टिंग करते, वीडियो बनाते। इसके आफत के वक्त पे शिवड़ी में पुलिस ने अपने को वहाँ पे धरा था ना, अपन ने उसको वीडियो दिखाए, पान वान खिलाया, बोले भाई हम लोग स्टूडेंट्स लोग हैं वगैरह वगैरह, और अंदर घुस गए कैसे। हिंसा खिलाफ लड़ने वाला मैं फौजी, ठहरो जी, क्या सोचते हो इस देश के बारे में, कुछ बोलो जी, कुछ बोलो जी। हाँ बोलता हूँ भाई, इधर अपने वतन की मिट्टी पर सरकार तो है चिट्ठी पर, करे वादे कसमें झुट्टी पर, इन्हें मुट्ठी बना के दूं मुंह पर, मैं क्यों दूं पर, ये खुद तू कर, अब खुद तू लड़, मैं मुंबई कर, मेरे सर पर बस रैप की दूं सवार। हमारे डैडी का नाम उन लोग ने इंग्लिश नाना ही रख दिया था कि वो बात बात में इंग्लिश में ही टॉक करते थे। तो बोले जो इंग्लिश नाना का पोता है ना, उसने बहुत ज़बरदस्त रैप किया। तो जो हमारी क्या बोलना चाहिए कजिन थी, वो शॉक्ड हो गई, अरे कब किया उसने, बता किधर है। बोले वो भी ऐसा है ना, वो हालांकि पढ़ी लिखी है, लेकिन रैप से वो लोग इन्हें रैप समझ रहे। बोले वो तो बहुत अच्छा लड़का है, उसने ऐसे कैसे काम कर दिया। फिर हमने उनको समझाया कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं, ये मतलब है कि इंग्लिश की पोएट्री वो जोर जोर से बोल रहा है। तो फिर उनको समझ में आया, नहीं तो वो थोड़ी देर के लिए शॉक हो गई। हट्टी के इलाके में आपको बोला तो बटी के इलाके में अच्छे से बोलो। धीरे धीरे तो हम लोग इसकी लिरिक्स याद करते रहते हैं, पैदा हुआ पाला बड़ा हटीली इलाके में। तो धीरे धीरे इसके वीडियो देखते हैं, तो घर में भी दिखाया, तो घर वाले बोलते हैं तो तेरा दोस्त स्टार कैसे बन गया। बोला स्टार नहीं, छोटा मोटा स्टार है अभी इसको सुपर स्टार बनने का टाइम लगेगा। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा भी लगता है कि क्या एडी चाली में घुस गया है और कुछ भलता ही कर रहा है, बोले